हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्धि, विकास एवं वृद्धि के बारे में। ठीक, किसके बारे में? विकास, विकास एवं वृद्धि। ठीक है, विकास एवं वृद्धि थियोरेटिकल पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक, इसमें हम उसके प्राकृतिक से उसका अर्थ क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैसे इसका बच्चे का कैसे विकास होता है, इसके कितने स्टेज हैं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्लास आज लंबी चलेगी और आपको डिटेल से हम बताते चलेंगे। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। तो हम पहले आप लोग हेडिंग क्या क्या डाल लीजिए, हेडिंग कर लीजिए आप लोग, क्या होता है? विकास एवं वृद्धि। ठीक है, क्या कर लीजिए? विकास एवं वृद्धि। ठीक, विकास एवं वृद्धि। तो पहला इसमें पॉइंट है, जो विकास होता है, विकास जो हमारी प्रक्रिया होती है, या क्या होती है? विकास की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। कैसी प्रक्रिया है? एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक, कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक तरह की क्या है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक, कैसी है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक, और अगला जो है, इसमें जो है गुणात्मक, इसमें क्या होता है? जो हमारे गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और परिमात्मक मतलब मात्रात्मक, वेट जैसे हमारा हो गया, मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। दोनों तरह का, या एक तरह से अगर हम पढ़ें तो हमारा जो विकास होता है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें जो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव और क्या होते हैं? क्वालिटेटिव, दोनों तरह के हमारे क्या होते हैं? चेंजेज होते हैं। ठीक है, चेंजेज पाए जाते हैं, परिवर्तन। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब देखिए, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि क्वालिटेटिव परिवर्तन, जैसे शिशु की उम्र में बढ़ना। शिशु की उम्र, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी उम्र धीरे धीरे क्या करती है? बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, बच्चा पहले क्या था? मान लीजिए बच्चा ए था, छोटा था, तो उसकी उम्र क्या हुई? तब उसकी उम्र क्या थी? 2 माह थी। फिर बच्चा क्या किया? बढ़ा, 1 वर्ष का हुआ, तो उसकी उम्र में जो परिवर्तन हो रहा है, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन हो रहा, उसकी विशेष भाषा, बच्चा पहले छोटा था तो बोल नहीं पाता था, अब बोलने लगा है, तो उसकी भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये सब क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणात्मक। आई होप मैं समझ एक कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। आइए जो हमारे परिमाणात्मक जो होते हैं चेंजेज, उनको देख लेते हैं। जैसे बच्चे की क्या होती है? लंबाई का बढ़ना, लंबाई, उसका वेट बढ़ना। बच्चा पहले क्या था? 2 kg का था। बच्चा क्या था? 2 kg का था। अब कितने का? जब जन्म हुआ बच्चे का तब 2 kg का था। बच्चा 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। अब क्या होता? बच्चे का वजन जो है 25 kg हो गया। क्या हो गया? 25 kg हो गया। तो यह जो 25 kg का परिवर्तन, उसके वजन का बढ़ना, उसकी शरीर का बनावट को बढ़ना, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए, बच्चा जब छोटा था, देखिए कैसे कैसे विकास हो रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा इतना सा छोटू सा रहता है, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इससे बड़ा होता है। ठीक, फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, फिर इससे, फिर एज क्या होती है? एक स्टेज पे एडल्ट, फिर वृद्धावस्था, फिर वृद्धावस्था में फिर एक बार उसका अंत हो जाता है। ठीक, इस तरह से क्या होती है? एक बच्चे का विकास और वृद्धि होती है। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो उसका मानसिक विकास होता है यहाँ पर कि व्यवहारिक एवं सामाजिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, सांवेगिक विकास होगा, तरह तरह के विकास होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते चलेंगे। ठीक, एक क्लास में तो कवर नहीं होगा। ठीक, दोनों क्लास को हम लोग देखते रहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या करा कि अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है? जो हमारी वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, उसका स्वरूप क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इसमें हम अंतर देख रहे हैं। ये हमारा क्या है? वृद्धि है। ठीक, इस साइड हमारी क्या है? वृद्धि है, और इस साइड क्या है? विकास है। ठीक है, इस साइड क्या है? विकास। विकास जो होता है आंतरिक होता है। ठीक, जो जैसे आपका वेट का बढ़ना, ठीक है, इसमें क्या हो गया? वेट का बढ़ना। ठीक है, वजन का बढ़ना क्या होगा? आपकी आपकी उम्र का बढ़ना। ठीक है, विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। लेकिन जो अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, बाह्य होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा। अभिवृद्धि जो वृद्धि होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो आपका एक बच्चे का स्टेज होता है, ठीक है, एक उम्र के बाद उसका क्या होता है? वृद्धि जो होती है रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत क्या करता है? चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अभी मैंने बताया था ना, विकास क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक, विकास कितनी भी एज हो जाए बच्चे की, वृद्धावस्था में भी चला जाए, उसका हमेशा क्या होता है? डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता ही रहता है। ठीक, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या करा? अगला पॉइंट करा कि अभिवृद्धि का प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं। मतलब संकुचित अर्थ में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग हम व्यापक तौर पर करते हैं। मतलब छोटे चीज़ को लिए हम छोटे चीज़ के लिए करते हैं अभिवृद्धि का। लेकिन विकास होता है वो व्यापक होता है, व्यापक रूप धारण करता है, बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट वैसे ही करा कि वृद्धि में
कोई निश्चित क्रम नहीं होता, पार्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, इसमें कोई पार्टिकुलरली पैटर्न हम लोग नहीं फॉलो करते। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है एक एक बाई एक स्तर पे, जैसे कुछ कुछ डेवलपमेंट आज हुआ तो कुछ कल होगा, फिर कुछ कल होगा, ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेज पे हम लोग चलते हैं। लेकिन इसमें जो वृद्धि में जरूरी नहीं है कि एक निश्चित क्रम हो, कुछ समय तक आपकी विकास वृद्धि होगी, कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं। चलिए क्वेश्चन पॉइंट 5 देखा रहा है, पॉइंट 5 कह रहा है कि जो अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, बिल्कुल सही है। ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वृद्धि कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है इसकी। लेकिन जो है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है इसका क्या होता है, एक डायरेक्शन, यूनिक क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या निश्चित डायरेक्शन होती है। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि कोई लक्ष्य नहीं होता, जो वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है। विकास का क्या होता है, कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। समझ में आया। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विकास का डायरेक्शन होती है। अभिवृद्धि का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई एक क्या होता है, लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम लोग चलते हैं 7 चलते हैं। जो हम वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आपका वजन वेट बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माफ़ करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको हम उसको माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते। आपके डेवलपमेंट को कभी माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका मानसिक डेवलपमेंट होता तो हम उसको माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते। आपका सामाजिक विकास हो रहा, माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते। बच्चे का सामाजिक विकास कोई माप सकता है, बिल्कुल नहीं माप सकता है, ठीक है। इस तरह भी आप लोगों को चीज़ों को फोकस करना होगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आप वृद्धि को मापा जा सकता, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट कुछ थे जिनके बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए क्या होता, मानव विकास के विभिन्न पक्ष यानी वेरियस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो महत्वपूर्ण पक्ष बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चा अगर किसी चीज़ को क्या करेगा, दौड़ रहा है किसी फील्ड में, जो दौड़ है, एथलीट्स होते हैं तो उनके शारीरिक विकास होता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, जो मानसिक विकास होता है, मेंटली बच्चे का मानसिक बौद्धिक विकास बहुत तेज होता है, ठीक है। सामाजिक विकास, समाज के साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। इमोशन डेवलपमेंट, जो हमारे भावात्मक होते हैं, उस तरह के हमारे क्या, तो व्यवहारात्मक, भावात्मक, अंदर, ये सब अंतर हमारे डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्रियात्मक, जिसको बोलते हैं फंक्शनल डेवलपमेंट। और नैतिक डेवलप, मोरल, बच्चे के अंदर नैतिकता के गुण आते हैं, ठीक है। ये सभी डेवलपमेंट हमारे क्या, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, 7 तरह के टोटल डेवलपमेंट है। फिजिकल हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, नैतिक हो गया और संज्ञानात्मक विकास। तो मैंने 7 तरह के आप लोगों को क्या किया भैया, विकास को बताया, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, ये सारे डेवलपमेंट आपको याद होनी चाहिए। आप इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। विकास की अवस्थाएँ आइए पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो सबसे पहली अवस्था जो होती है वो हमारी क्या होती है, शैशव अवस्था होती है। इसको बोलते हैं इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा छोटा सा रहता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, इस स्टेज में जो है, ठीक है। चाइल्डहुड एज इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या, शैशव अवस्था बोलते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जिसको बोलते हैं 3 से 6 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें बच्चा चलने लगता है, दौड़ने लगता है, अपने मम्मी पापा को जो घोड़ा बना करके अपने दादा दादी को खेलने लगता है, ठीक है। इस तरह के उसके प्रतीकों को ये जानने लगता है कि ये क्या, बिल्ली है तो काली, बिल्ली देखता है कि काली है तो वो अगर कुत्ता भी उसके सामने काला आ जाएगा तो उसको भी बोलेगा कुत्ता भी काला। हाथी को घोड़ा देख लेता, घोड़ा टिक टिक करता तो अपने बाबा को क्या बना के, घोड़ा बना के। तो इसी अवस्था में सब करता है। उत्तर बाल्यावस्था में देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में चीज़ों को क्या, बच्चा पूर्ण रूप से समझने लगता है, ठीक है। ग्रुप बना के रहने लगता है, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है, कूदने लगता है, ठीक है। स्कूल में भी अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगता है, ठीक। और किशोरावस्था में जो इसी को बोलते हैं सबसे खतरनाक स्टेज, इसी को बोला जाए 13 से 18 वर्ष की अवस्था को, जो है जिसमें बच्चा जो है अपने मित्रों के साथ ज़्यादा, और जो है लैंगिक असमानता, मतलब जिसे अलैंगिकता के साथ जो है क्या, जुड़ाव ज़्यादा करता है, ठीक है। मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होने की ये स्टेज कहलाती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं शैशव अवस्था। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, मैंने तो इसे थोड़ा थोड़ा बता दिया। देखिए अब जो हमारी शैशव अवस्था, इसको बोलते हैं, इनमें से
निम्न नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट काल बोलते हैं, ठीक है। और भावी जीवन की आधारशिला है। यह जो हमारे क्या है, भावी जीवन की जो है सबसे आधारशिला होती है। जीवन सुंदर की नींव रखने की अवस्था भी हमारी यही होती है, ठीक है। नींव रखने और दोहराने की अवस्था, इमिटेशन की अवस्था है। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इमिटेशन की अवस्था कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मज़ा आएगा पढ़ने में तो आप लोग जरूर बताइएगा। पूरी पीडीएफ मेरी पास पड़ी हुई है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो मैं पूरी पीडीएफ डालता, जो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। दोहराने की अवस्था इसमें होती है, प्रिय लगने वाली अवस्था होती है, एडोरेबल पीरियड भी इसको बोल रहे थे। बच्चा कितना क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल कहते हैं, ठीक। चलिए, इसमें पूरे जो 3 से 6 वर्ष होती है उसको देखते हैं, प्री चाइल्डहुड एज। देखिए बच्चा इसमें क्या खिलौनों के साथ खेलता है, गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलता है, ठीक है। इन सभी स्टेजेज में देख लीजिए आप लोग, विथ मैप के साथ इसमें कोई गिटार लेके बजा रहा है, ठीक है। तो ये चॉकलेट के साथ खेल रही बच्ची जो है, तो ये सीटी बजाती है गांव में, मेले में जो है, देखिए गिटार के साथ खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना। इस अवस्था निम्न नामों से जाना जाता है। इस अवस्था को किस नाम से जाना, इस अवस्था में क्वेश्चन पूछता है, पूर्व विद्यालयी अवस्था, ठीक है। इसमें बच्चा विद्यालय जाने लगता है। नर्सरी स्कूल एज, बिल्कुल सही बात है, नर्सरी स्कूल में जाता है। खिलौने की आयु, इसको टॉयज एज के नाम से जाना जाता है। और तार्किक चिंतन, ठीक है, आयोलॉजिकल आयोलॉजिकल अवस्था भी इसको बोला जाता है, ठीक। आयोलॉजिकल अवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक। इस अवस्था की स्पेसिफिलिटी क्या है, इसमें बोलता है जीववाद, जिसे बोलते हैं एनिज्म। एनिज्म जीववाद का गुण इस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और स्वकेंद्रित अहंगवादी या आत्मकेंद्रित सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ठीक। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, मतलब राइटिंग करना, लेटर करना, काउंटिंग नंबर, रिकॉग्नाइजेशन, कलर को पहचानना बच्चा सीख जाता है, ठीक। इस अवस्था में, ठीक है। और क्या था, अनुत्क्रमण, रिवर्सिबिलिटी के गुण भी इसी अवस्था में, उसके जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उसमें वो रिवर्सिबिलिटी, बच्चे को अगर जो रिवर्सिबल, बच्चे को अगर घर से स्कूल छोड़ देंगे तो घर से वापस स्कूल से घर वापस आ जाता है, ठीक। इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का रूल भी जान जाता। ऑप्टिपस या इलेक्ट्रेक्टा ग्रंथ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द ओडिपस एंड इलेक्ट्रोग्लैंड, जो हमारी ग्रंथि होती है उसका भी विकास हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी रहती है किसी चीज़ को जानने की। अगर किसी चीज़ के बारे में वो तो बार बार वो आपसे पूछेगा, ये क्या होती है चाचा, ये क्या होती है पापा, ये क्या होती है मम्मी, ये क्या होता है। उसमें किसी चीज़ को पूछने की जिज्ञासा बहुत कूट कूट के भरी। अनुकरण, मतलब लर्निंग ऑफ द इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखना। किसी चीज़ को अनुकरण करके वो डॉटर का, फादर का, मम्मी का, सबका अनुकरण करके क्या करता है, सीखता है, अपने टीचर का जो है, ठीक। आगे चलिए, उत्तर बाल्यावस्था, जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है उसे उत्तर बाल, लेटर चाइल्ड हुड एज इसको बोलते हैं। इसमें प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोलते हैं, इसे एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं, ठीक। इसमें समूह की आयु, इसमें ग्रुप बनाने लगता, गैंग बनाने लगता। मैंने बताया था ना अभी, जो इस एज में बच्चा क्या गैंग बनाने लगता है और मूर्त चिंतन भी करने लगता है। मतलब जो एज ऑफ द कॉन्क्रीट, किसी चीज़ को टच करके या क्या कर लेता है, इसके बारे में सोचने लगता है, ठीक है। अब प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल आ जाता है इस अवस्था में, और मिथ्या परिपक्वता का काल आता है, ठीक है। और खेल कूद की एज भी इसी को बोला जाता है, और उत्पाती अवस्था भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला एज जो होता है हमारा किशोरावस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें निम्न नामों से जीवन का सबसे कठिन काल कहलाता है, बिल्कुल सही है। द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द लाइफ का सबसे कठिन काल किशोरावस्था एक परिवर्तित अवस्था होती है, बिल्कुल। एडोलसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसमें बुद्धि का क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस होता है। विचारों तथा संवेगों में क्या होती है, इसके विचार और संवेग में क्या परिपक्वता आती है। मेच्योरिटी इन थॉट एंड इमोशन, उसके जो हमारा उसके विचार तथा उसके संवेग में क्या होती है, एक मिच्योरिटीपन आता है, ठीक है। मिच्योर होता है बच्चा जो उन सब चीज़ों को कहने में, करने में। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट्स ऑफ द डे ड्रीमिंग, रात में नहीं सो करके मैं ये हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अडानी से भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दिन में ही बैठ के सपने देखता है, बुनने लगता है बहुत बड़े, ठीक, मैं ये बनूंगा, वो करूंगा, ठीक है। बहुत आप उस एज में रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपके भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समूह को महत्व देता, वह ग्रुप बना करके उस ग्रुप को बहुत ही इंपॉर्टेंट देता, अपने फ्रेंड के ग्रुप को। समाज सेवा की भावना उसके अंदर इसी समय आती है। फीलिंग ऑफ द सोशल सर्विस करने का काम आता है उसके अंदर, जो है आत्मसम्मान की, वो अपने आत्म को अपने आत्मसम्मान के प्रति अगर आप उसको डांट दिए तो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे की बेइज्जती हुई तो अपने ईगो पे ले लेता है, जो है आप लोग देखे होंगे कुछ
चीज़ें हुई होंगी आप लोगों के साथ, जो ईश्वर तथा धर्म में विश्वास रखता है, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, द टेंडेंसी ऑफ द हीरो वर्शिप, ठीक है, वारशिप, ठीक, इस तरह की भावनाएं बच्चे के अंदर। और ये जो अगला हम लोगों का रहेगा वो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।